सर युवा योद्धा सम्मेलन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे बताएंगे थोड़ा? पूरे प्रदेश भर में हमने युवा जोड़ो अभियान तकरीबन 2-2.25 महीने चलाया, जिसमें मैं स्वयं प्रदेश के 650-700 गाँव में भ्रमण कर करके आया हूँ। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर के आया, 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। नौजवान पीढ़ी जो प्रदेश का भविष्य है, प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी है, उसको पार्टी के साथ कैसे दोबारा खड़ा किया जा सके। और असली मायने में क्योंकि नौजवानों का राजनीतिक दल है, हमारी पार्टी का नेता नौजवान है, इसलिए बुनियादी तौर पर नौजवान पीढ़ी को कैसे दोबारा पार्टी के साथ लामबंद किया जा सके, इसके लिए हमने युवा जोड़ो अभियान चलाया। उसके पश्चात वो जो ताकत संगठित हुई है, जैसा मैं चौटाला साहब की बात को दोहराऊं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से पैमाइश होती है, अब अपनी ताकत को दर्शाने के लिए सभी जिलों की हेडक्वार्टर्स पर जो है युवा योद्धा सम्मेलन के तौर पर हम करवा रहे हैं। तो फरीदाबाद जो हमारा जिला है, उसका 2 नवंबर को युवा योद्धा सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज पार्टी के सभी सीनियर्स के साथ मिलने में आया हूं। और जो जोश, उत्साह और जो उमंग नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सिरसा में जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, कैथल में हुआ, उससे भी बड़ी ताकत के साथ जो है 2 नवंबर को यहाँ के साथी पहुंचेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी और हम सभी कार्यकर्ता उस दिन बड़े जोश और उत्साह के साथ उसको एक त्योहार की तरह मनाएंगे और अपनी ताकत को दर्शाएंगे। लगभग सर प्रदेश से कितने युवा जाने की उम्मीद है आपकी? मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या के अंदर, वो तो पैमाना तो तय आप लोग करेंगे उस दिन जब यहाँ भीड़ एकत्रित होगी, मगर मुझे उम्मीद है कि सिरसा में तकरीबन 10,000 युवा वहां पंडाल में पहुंचे थे। कैथल में बड़ा सम्मेलन हुआ। मुझे उम्मीद है यहाँ के साथी तो बहुत हौसले वाले हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उससे ज्यादा संख्या में आएंगे। सिरसा और कैथल में जो भी लोग एकत्रित हुए, उनका कहीं ना कहीं वो गढ़ माना जाता है जेजेपी का, लेकिन फरीदाबाद ग्राउंड लेवल पर थोड़ा सा जेजेपी में कमजोर दिखाई देता है। मैं ये मानता हूं कि गढ़ प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं होते, ये तो राजे महाराजाओं के जमाने में तो होता था। किसी का घर तो हो सकता है, मगर गढ़ नहीं होता। गढ़ तो जनता ने बनाना होता है। हम मेहनत करेंगे, लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे और फरीदाबाद के अंदर भी बड़ी मजबूती से हम उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो विजनरी है, प्रोग्रेसिव है, सबको साथ लेकर के चलता है। आज किसी भी राजनीतिक दल का इतना प्रोग्रेसिव नेचर का लीडरशिप नहीं है। तो दुष्यंत जी को कम समय में 17-18% वोट देना, 10 सीटें जिताना, ये एक इशारा था हरियाणा प्रदेश की जनता का। और अब टेस्टिंग वाटर्स में दुष्यंत जी को उतारा है 2024 में जी। संघर्ष के रास्ते पर जनता ने छोड़ा है और फिर जनता 2029 में उन्हें चुनेगी और हम 2029 की किसी भी पार्टी की हार जीत संगठन से होती है। आप यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, संगठनात्मक तौर पर कितना मजबूत देख रहे हैं फरीदाबाद में? ऐसा है कि अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, रूठों को मनाने की आवश्यकता है। जो हमारे से किसी कारणवश दूर चले गए, उन्हें पार्टी के साथ फिर लामबंद करना है। तो बहुत कुछ करना है और अपनी गलतियों से सीखना है और मौका प्रस्तों से बचना है। तो अभी हम उस पर लगे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करें। रूठों के मनाने की बात की जा रही है। आज आप यहाँ पर पहुंचे, 2 तारीख को जब हम आएंगे, बहुत सारे नेता नहीं है यहाँ पे। 2 तारीख को जब हम आएंगे तो सभी नेता जो पार्टी के हैं वो मंच पर शामिल होंगे। उसके साथ साथ नए लोग, अनेकों नए ऐसे साथी और कुछ ऐसे साथी जो पूर्व में हमारे साथ थे या किसी कारणवश भूले भटक कर किसी अन्य राजनीतिक दल में चले गए थे, वो हमारे साथ फिर लाएंगे। युवा क्रांति की बात करें, उसके अलावा हरियाणा प्रदेश के आज जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर मुझे तो बहुत अचंभा हो, भी नित नए सवेरे का पन्ना पलट। आज सुबह ही मैं कहा था कि ऐसा पेज नहीं है जिस पर हत्या, लूट, खेती, बलात्कार से मामलों की चर्चा हो रही है। डीजीपी, हमें उम्मीद आई कि नए डीजीपी करें, मगर ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर चुने हुए नुमाइंदों का टोटल लैप्स हो चुका है। अपने आप को डमी स्वीकार कर चुका है। ये पुलिस तंत्र भी वो आ जाए और हम के लोग आज प्रदेश के अंदर कहीं कोई ना कोई प्रिय घटना को कर पा रहे हैं। और नायब सिंह सैनी कहते हैं या तो हरियाणा या गुंडागर्दी छोड़ दो,
तो गुंडों ने नहीं को ये बता दिया, बदमाशों ने किया, हरियाणा को नहीं छोड़े। साहिब सिंह सैनी फेलियर नजर आ रहा। चौटाला साहब पूर्व मुख्यमंत्री साहब केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट हरियाणा के अंदर ये जो दो कहीं भ्रष्टाचार इसमें कहा है, ये खुद खट्टर कहा था कि ये भ्रष्टाचार के कारण इन दोनों ने आत्महत्या कि उनका लोभ अभी तक हरियाणा यहां भी तो मैं उनसे आग्रह कर कि मुख्यमंत्री बनने सैनी को आपने टोटल कंट्रोल किया ही नहीं, और दिल्ली से आप हरियाणा ला नहीं सकते, इसीलिए ऐसी तो खट्टर साहब ये दो के आपसे कि आपके पास मैं दिल्ली का उसको संभाल लो, हरियाणा लोभ लालच करते हो, ये हरियाणा को संभाल लो। बता दीजिए कैसी तैयारी करेंगे? तैयारी आप 2 तारीख ये इसमें सबसे ज्यादा मजबूत अभी हमारे पत्रकार साहब कि जे बाद में कमजोर है, इसका जवाब 2 तारीख को देंगे कि बाद में कमजोर है या हर जिले से ज्यादा मजबूत। अपनी जेजेपी की फरीदाबाद में पूरा है कि आने वाली दोनों जननायक जनता पार्टी योद्धा प्रोग्राम 10,000 आदमियों का होगा। थैंक यू।